गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया उसका हेडिंग है ओरिजिन अनक्लियर ऑन द सोर्स ऑफ द कोरोना वायरस। पहला जो एडिटोरियल दिया गया कोविड-19 के बारे में दिया गया, उसके ओरिजिन के बारे में दिया है, कहाँ से उत्पत्ति हुई, ये सारी चीजें दी गई कि चाइना के वुहान से इसकी जो उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन इसका हुआ है और किससे ये फैला है, किस तरह से फैला है। तो ये अभी भी थोड़ी अनसर्टेनिटी है, अभी भी अनक्लियर है इन सभी बातों के बारे में एडिटोरियल दिया गया है। इंपॉर्टेंट ये एडिटोरियल है, आप पढ़ लीजिएगा जरूर करके इसको। पहला जो वर्ड है आज का वो है एपिसेंटर। एपिसेंटर वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एपिसेंटर का जनरली जो मतलब होता है भूकंप की सेंस में होता है कि जहां जब कोई भी भूकंप आता है तो उसका मेन जो उसका इफेक्ट कहाँ था, मतलब उसका केंद्र कहाँ था, उस कंटेक्स्ट में इसका यूज होता है एपिसेंटर वर्ड का। आज जो एडिटोरियल में इसका वर्ड का यूज हुआ है वो भी इसी सेंस में हुआ है कि कोविड जो 19 है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ, उसका केंद्र बिंदु कहाँ पर है, उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है एपिसेंटर। इसके आप सिनोनिम्स देख लीजिए। सिनोनिम्स है इसके फोकल पॉइंट, हब, सेंटर और फोकस। फोकल पॉइंट, हब, सेंटर और फोकस। एंटोनिम से बॉर्डर, बाउंड्री, बाउंड्स और ब्रिंक। बॉर्डर, बाउंड्री, बाउंड्स और ब्रिंक इसके एंटोनिम्स हैं एपिसेंटर वर्ड के। एग्जांपल देख लीजिए। द एपिसेंटर ऑफ द क्वेक वाज नियर द टाउन ऑफ धर्मशाला। कि जो क्वेक का जो भूकंप आया था उसका जो एपिसेंटर था, केंद्र बिंदु था, कहाँ था भाई, टाउन के किसके नजदीक, धर्मशाला के नजदीक जो टाउन है वहां पे उसका वहां पे उसका केंद्र बिंदु था, किसका, भूकंप का। अगला हमारा शब्द है ज़ूनोटिक। ज़ूनोटिक वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ज़ूनोटिक का मतलब होता है पशुओं से उत्पन्न होने वाला, पशु पक्षियों से उत्पन्न जो रोग होते हैं या फिर इनसे संबंधित कोई बात, उसे बोला जाता है ज़ूनोटिक। ऑफ और रिलेटिंग टू और constituting zoonosis, that is called zoonotic. Synonyms आप देख लीजिए। एनिमल डिजीज, जूनोसिस और फॉनल। एनिमल डिजीज, जूनोसिस और फॉनल इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं नॉन कम्युनिकेबल और नॉन जूनोटिक। नॉन जूनोटिक। एग्जाम्पल देख लीजिए। द कोविड-19 इज बिलीव्ड टू बी जूनोटिक। तो कोविड-19 जो बीमारी है, महामारी है, ऐसा विश्वास किया जा रहा है कि किससे फैली है, चमगादड़ से ये फैली है, मतलब ये पशुजन्य रोग है। चमगादड़ से तो फैली है परंतु यहाँ लिखा गया है पशुजन्य वो रोग है या पक्षीजन्य। अगला हमारा शब्द है स्पिल ओवर। स्पिल ओवर वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्पिल ओवर का मतलब होता है मतलब एकदम से बाहर फैल जाना, एक मतलब एक्सेस रूप में फैल जाना किसी चीज का। स्पिल ओवर का सिंपल सा मतलब ये होता है। इस यहाँ एडिटोरियल में इसका यूज हुआ है कि जैसे कोविड-19 चाइना से, उसका एपिसेंटर चाइना में है और वहां से बाहर वो कई जगहों पर फैल गया, तो अपनी जगह से दूसरी जगहों पर फैलने का परिणाम या अप्रत्यक्ष प्रभाव होना किसी चीज का, उसे बोला गया है स्पिल ओवर। स्पिल ओवर इज अ सिचुएशन और फीलिंग दैट स्टार्ट्स इन वन प्लेस बट थिंग then begins to happen or have an effect somewhere else, that is called spillover। तो अब ये पूरी दुनिया में फैल चुका है, सभी को हमको पता ही है। सिनोनिम्स आप देख लीजिए। ओवरफ्लो, स्पिल, ओवरफ्लोइंग और टोरेंट। ओवरफ्लो, स्पिल, ओवरफ्लोइंग और टोरेंट इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स है एंटीसीडेंट, बेस, बेसिस और बिगिनिंग। एंटीसीडेंट, बेस, बेसिस और बिगिनिंग इसके एंटोनिम्स हैं स्पिल ओवर वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए। सम जॉब्स आर क्वाइट लाइकली टू हैव अ नेगेटिव स्पिल ओवर इनटू फैमिली लाइफ। की कुछ एक नौकरियां, कुछ एक जॉब्स ऐसी होती हैं जिनकी पारिवारिक जीवन पर जो है वो नेगेटिव इफेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है उनका। अगला उसका जॉब का। अगला हमारा शब्द है डॉन्टिंग। डॉन्टिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डॉन्टिंग का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो बेहद साहस से करने वाला हो, भयभीत करने वाला हो, जिसमें बहुत साहस की आवश्यकता हो, या डराने वाला या हतोत्साहित करने वाला हो, जिसे करते हुए हम थोड़ा सा हमें डर लगे, दैट इज कॉल्ड डॉन्टिंग। समथिंग दैट इज डॉन्टिंग मेक्स यू फील स्लाइटली अफ्रेड और वरीड अबाउट डीलिंग विद इट, दैट इज कॉल्ड डॉन्टिंग। सिनोनिम्स आप देख लीजिए। इंटिमिडेटिंग, स्कैरी, फ्राइटनिंग और डिस्करेजिंग। इंटिमिडेटिंग, स्कैरी, फ्राइटनिंग और डिस्करेजिंग इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं एनकरेजिंग, अप्रोचेबल, एग्रीएबल और प्लेजेंट। एनकरेजिंग, अप्रोचेबल, एग्रीएबल और प्लेजेंट इसके एंटोनिम्स हैं डॉन्टिंग वर्ड के। एग्जांपल देख लीजिए। रणबीर कपूर हु इज प्लेइंग संजय दत्त's रोल इन द मूवी सेड डूइंग द बायोपिक वाज डॉन्टिंग इनिशियली। तो यदि थोड़ा बहुत आप मूवीज में इंटरेस्ट रखते होंगे तो आपको पता होगा रणबीर कपूर जो है वो बायोपिक, संजय दत्त की बायोपिक कर रहे हैं। तो इससे बायोपिक मतलब उनके जीवन पे एक फिल्म, मतलब उनका रोल कर रहे हैं वो एक मूवी में। तो उन्होंने कहा कि करने से पहले उन्हें क्या, मतलब थोड़ा सा साहस करना पड़ा, उन्हें थोड़ा सा डर सा लग रहा था उस रोल को करने से पहले।
शुरुआत में। अगला हमारा शब्द है ब्लीक। ब्लीक वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ब्लीक का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो एकदम बिल्कुल कड़ी हो, टफ हो, निराशापूर्ण होना या निराशाजनक होना, दैट इज कॉल्ड ब्लीक। इफ अ सिचुएशन इज ब्लीक, it is bad and seems unlikely to improve, that is called bleak. Synonyms आप देख लीजिए, gloomy, grim, dismal और dreary। gloomy, grim, dismal और dreary इसके synonyms हैं। antonyms है cheerful, bright, encouraging और cheery। cheerful, bright, encouraging और cheery इसके antonyms हैं bleak word के। एग्जाम्पल देख लीजिए, a bleak future for the next generation की कोई बात की गई है और उसके बाद में ये बात कही गई है कि जो कमिंग जनरेशन है उनका जो फ्यूचर है वो किस तरह से है, निराशापूर्ण है, निराशाजनक है। अगला हमारा शब्द है विरुलेंस। विरुलेंस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। विरुलेंस का मतलब होता है दुख भरी बात, किसी चीज में दुख भरी बात होना, कड़वाहट होना, या हमारे लिए जो सही ना हो, अनिष्टकारिता होना किसी चीज में, या हम बोल सकते हैं बेहद बहुत ज्यादा गुस्से को भी, कड़वेपन को भी, फीलिंग्स में इस तरह की अच्छी भावना ना होना किसी के प्रति, उसको भी बोला जाएगा विरुलेंस। विरुलेंस इज ग्रेट बिटरनेस एंड हॉस्टिलिटी, दैट इज कॉल्ड विरुलेंस। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, बिटरनेस, एक्रिमनी, रैनकोर और मनेवोलेंस। बिटरनेस, एक्रिमनी, रैनकोर और मेलेवोलेंस इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है काइंडनेस, अफेक्शन, एमिटी और फ्रेंडशिप। काइंडनेस, अफेक्शन, एमिटी और फ्रेंडशिप इसके एंटोनिम्स हैं विरुलेंस वर्ड के। एग्जांपल देख लीजिए, रूमर्स आर मोर वायलेंट देन कोरोना वायरस इटसेल्फ, की कोरोना वायरस इतना भी ज्यादा खतरनाक नहीं है जितने की अफवाहें फैल रही है कोरोना वायरस के बारे में, अफवाहें जो है वो ज्यादा खतरनाक है। अगला हमारा शब्द है कॉन्क्लूसिव। कॉन्क्लूसिव वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कॉन्क्लूसिव का मतलब होता है किसी भी चीज का एक अंतिम रिजल्ट आना, अंतिम परिणाम या निर्णायक कोई चीज होना, डिसाइसिव कोई चीज होना, दैट इज कॉल्ड कॉन्क्लूसिव। कॉन्क्लूसिव एविडेंस शोज दैट समथिंग इज सर्टेनली ट्रू, दैट इज कॉल्ड कॉन्क्लूसिव। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, डिसाइसिव, इररिफ्यूटेबल, फाइनल और डेफिनेटिव। डिसाइसिव, इररिफ्यूटेबल, फाइनल और डेफिनेटिव इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है इनकॉन्क्लूसिव, इंडेफिनेट, डाउटफुल और इनडिसाइसिव। इनकॉन्क्लूसिव, इंडेफिनेट, डाउटफुल और इनडिसाइसिव इसके एंटोनिम्स हैं कॉन्क्लूसिव वर्ड के। एग्जांपल देख लीजिए, द ब्लड टेस्ट गेव कॉन्क्लूसिव प्रूफ ऑफ द डिजीज, कि जो हम ब्लड टेस्ट लेते हैं, हमारा जब खून टेस्ट किया जाता है तो वो एक हमें निर्णायक, एक अंतिम निर्णय देते हैं क्या, बीमारी का। वो लास्ट प्रूफ है, सबूत है, लास्ट एक निर्णायक सबूत होता है हमारे ब्लड का जब टेस्ट होता है कि हमें क्या बीमारी है, किस तरह से क्या चीजें हैं उसके बारे में। अगला हमारा जो एडिटोरियल है, यहाँ से अगला एडिटोरियल हमारा शुरू हो रहा है। हेडिंग आप देख रहे हैं, रिन्यूड अनसर्टेनिटी ऑन द इकोनॉमीज ब्लीक प्रोस्पेक्ट्स। तो दूसरा जो एडिटोरियल दिया गया है ये अर्थव्यवस्था के बारे में दिया गया है, इकोनॉमी के बारे में दिया गया है, फाइनेंस से मोटिवेटेड है, जरूर करके इसको भी पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। पहला वर्ड है इसका कॉन्ट्रैक्शन। जब भी इकोनॉमी से रिलेटेड कोई एडिटोरियल आता है तो इस वर्ड का जरूर करके यूज होता है। मैं बार बार आपको बताता हूँ, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज में कमी आना, रिडक्शन होना किसी चीज में। जैसे ग्रोथ में, इकोनॉमी की जो अर्थव्यवस्था की जो हमारी ग्रोथ है, ग्रोथ रेट है, उसमें काफी कमी आई है, उस कंटेक्स्ट में इस वर्ड का यूज होता है अक्सर, किसी भी चीज में कमी आना, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। हमारे सिनोनिम्स है इसमें कंप्रेशन, एब्रीविएशन, कंडेंसेशन और रिडक्शन। कंप्रेशन, एब्रीविएशन, कंडेंसेशन और रिडक्शन एंटोनिम्स है एक्सपांशन, एक्सटेंशन, इंक्रीज और डायलेशन। एक्सपांशन, एक्सटेंशन, इंक्रीज और डायलेशन इसके एंटोनिम्स हैं कॉन्ट्रैक्शन वर्ड के। एग्जांपल आप देख लीजिए, सिक्वेंशियल आउट कॉन्ट्रैक्शन इन ओवरऑल इंडस्ट्रियल आउटपुट की, मतलब एक समग्र पूरी तरह से जो इंडस्ट्रियल हमारा जो आउटपुट है, उत्पादन है, उसमें क्या हुआ है भाई, कमी आई है, उसमें ओवरऑल उसमें कमी आई है। अगला हमारा शब्द डिस्क्रेशनरी। डिस्क्रेशनरी वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डिस्क्रेशनरी का मतलब होता है अपनी स्वबुद्धि से कोई निर्णय लेना, अपनी मतलब बुद्धि का यूज करके, विवेकाधीन या स्व, हमें इतनी पावर है कि हम अपनी तरफ से कुछ भी चीज हम सोच सकते हैं। उसके लिए हमें कोई नियम या कानून मतलब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अपने किसी काम को करने के लिए इतनी ज्यादा बुद्धिमता होना, मतलब अपने विवेक का यूज करना, बुद्धि का यूज करना, that is called discretionary. Discretionary things are not fixed by rules but are decided on by people in authority who consider each individual case. तो वही मैंने बोला, देखिए वही एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे भी कि इसके लिए कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं होते हैं, बल्कि हमारी एक बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है, हमारी विवेक स्वनिर्णयगत पे निर्भर करता है ये चीजें, डिस्क्रेशनरी। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, ऑप्शनल होता है, देखिए ऑप्शनल है, वॉलंटरी है, इलेक्टिव है और आर्बिट्ररी है। आर्बिट्ररी का मतलब है स्वेच्छा।
ऑप्शनल, वॉलेंटरी, इलेक्टिव और आर्बिट्रेरी। एंटोनिम्स है कंपल्सरी, इंपेरेटिव, मैंडेटरी और नेसेसरी। कंपल्सरी, इंपेरेटिव, मैंडेटरी और नेसेसरी इसके एंटोनिम्स हैं डिस्क्रेशनरी वर्ड के। एग्जांपल देख लीजिए, मैजिस्ट्रेट्स वर गिवन वाइड डिस्क्रेशनरी पावर्स, कि जो मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, जो जजेस होते हैं, उन्हें काफ़ी अधिक जो है वो डिस्क्रेशनरी पावर्स दी जाती हैं कि वो रूल और रेगुलेशन से हटके भी अपनी बुद्धि का यूज़ करके काफ़ी निर्णय वो ले सकते हैं। तो इसके लिए उन्हें फ्रीडम दी जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। अगला हमारा शब्द है डिस्कंसर्टिंग। डिस्कंसर्टिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डिस्कंसर्टिंग का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो हमें एकदम बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल दे, परेशान कर देने वाली, हम एकदम से कंफ्यूज कर दे, एम्बेरेस कर दे, उसे बोला जाता है डिस्कंसर्टिंग। इफ यू से दैट समथिंग इज डिस्कंसर्टिंग, यू मीन दैट इट मेक्स यू फील एंग्शियस, कंफ्यूज्ड और एम्बेरेस्ड, दैट इज कॉल्ड डिस्कंसर्टिंग। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, अपसेटिंग, डिस्टर्बिंग, कंफ्यूजिंग और अनसेटलिंग। अपसेटिंग, डिस्टर्बिंग, कंफ्यूजिंग और अनसेटलिंग। एंटोनिम्स है कंफर्टिंग, प्लीजिंग, एफेबल और सूथिंग। कंफर्टिंग, प्लीजिंग, एफेबल और सूथिंग इसके एंटोनिम्स हैं डिस्कंसर्टिंग वर्ड के। एग्जांपल देख लीजिए, शी वॉज डिस्कंसर्टेड व्हेन एवरीवन स्टॉप्ड टॉकिंग एंड लुकिंग एट हर, कि वो काफी सी परेशान नजर आई जब सभी ने उससे बात करना बंद कर दिया और उसका लुक आफ्टर करना बंद कर दिया, देखना बंद कर दिया उसकी तरफ, तो वो कैसी नजर आई, एकदम से परेशान सी वो नजर आई लड़की। अगला हमारा शब्द है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है भविष्य में कोई घटना घटित होने वाली है, कोई बात होने वाली है, तो उसका पूर्वाभास होना, उसका पूर्वानुमान लगाना, शकुन या भावी फल हम बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोग्नोसिस। अ प्रेडिक्शन अबाउट हाउ समथिंग विल डेवलप, दैट इज कॉल्ड प्रोग्नोसिस। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, प्रेडिक्शन, फोरकास्ट, प्रोफेसी और प्रोजेक्शन। प्रेडिक्शन, फोरकास्ट, प्रोफेसी और प्रोजेक्शन इसके प्रोफेंसी, माफ कीजिएगा, प्रोफेंसी है ये, प्रोफेंसी, PROPHE, प्रोफेसी है, एन नहीं है, प्रोफेसी है, और प्रोजेक्शन। अगला हमारा इसका एंटोनिम्स है पास्ट, कैलकुलेट, सर्टेनिटी और डिसमिस। पास्ट, कैलकुलेट, सर्टेनिटी और डिसमिस इसके एंटोनिम्स हैं प्रोग्नोसिस वर्ड के। अगला हमारा शब्द है कॉन्स्ट्रेंट। इसका एग्जांपल भी आप देख लीजिएगा। एग्जांपल है द प्रोग्नोसिस इज फॉर मोर पीपल टू वर्क पार्ट टाइम इन द फ्यूचर, कि इसकी संभावना है, इसका पूर्वानुमान लगाया जा रहा है कि कमिंग फ्यूचर में काफी सारे लोग जो है वो पार्ट टाइम वर्क करेंगे, प्रेफर करेंगे पार्ट टाइम वर्क को। अगला हमारा शब्द है कंस्ट्रेंट, और एक दो दिन पहले भी हमने ये वर्ड लिया था कंस्ट्रिक्टेड। तो कंस्ट्रिक्टेड और कंस्ट्रेंट सिमिलर वर्ड है। कंस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है किसी भी चीज किसी भी चीज को अपने नियंत्रण, मतलब सीमित करना, किसी को अवरुद्ध कर देना, मतलब ना होने देना, कोई चीज लिमिट करना, किसी चीज को सीमित करना, अवरुद्ध करना और कुछ करने के लिए या बाध्य करना, उसे बोला जाएगा कंस्ट्रेंट। टू लिमिट somebody something, to force somebody or something to do something, that is called constraint. Synonyms आप देख लीजिए, forces, strained, restrained और restricted. Forces, strained, restrained और restricted. Antonyms है freed, unaffected, unrestrained और abundant. Freed, unaffected, अनरिस्ट्रेन्ड और अबंडेंट इसके एंटोनिम्स हैं कॉन्स्ट्रेन्ड वर्ड के। एग्जांपल आप देख लीजिए, द इकोनॉमीज ग्रोथ हैज बीन कॉन्स्ट्रेन्ड बाय हाई टैक्सेस। द कंपनीज, माफ कीजिए, कंपनीज ग्रोथ, जो कंपनी की ग्रोथ है, जो उसकी विकास है, वो किस पे मतलब सीमित रह गया है, हाई टैक्सेस जो उस पे लगे हैं, कंपनी पे लगे हैं, बहुत ऊंची दरों पे जो टैक्सेस लगाए गए हैं, तो उससे क्या हुआ, कंपनी की जो ग्रोथ है वो सीमित रह गई है। अगला हमारा शब्द है स्टैग्नेटिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। स्टैग्नेटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज का स्थिर हो जाना, स्टॉप हो जाना, स्थिर हो जाना, गतिहीन हो जाना, उसे बोला जाता है स्टैग्नेटिंग, रुक जाना किसी चीज का। इफ समथिंग सच एज अ बिजनेस और सोसाइटी स्टैग्नेसेस, इट स्टॉप्स चेंजिंग और प्रोग्रेसिंग, दैट इज कॉल्ड स्टैग्नेटिंग। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, स्टैग्नेंट, मॉरिबंड, आइडल और लैंग्वेज। स्टैग्नेंट, मॉरिबंड, आइडल और लैंग्वेज। एंटोनिम्स है एक्टिव, कंपासिंग, डिटरमाइनिंग और कमिटिंग। एक्टिव, कंपासिंग, डिटरमाइनिंग और कमिटिंग इसके एंटोनिम्स है स्टैग्नेटिंग वर्ड के। एग्जांपल देख लीजिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज स्टैग्नेटिंग, कि कोविड के कारण क्या हो रहा है, जो इंडस्ट्रियल हमारी प्रोडक्शन है वो कैसी हो रही है भाई, रुक सी गई है, स्थिर सी हो गई है, दैट इज कॉल्ड स्टैग्नेटिंग। अगला हमारा शब्द है हेल्ड। हेल्ड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। हेल्ड का मतलब होता है किसी भी चीज के दो टुकड़े कर देना, बराबर बराबर हिस्सों में बांट देना, आधा आधा कर देना, दैट इज कॉल्ड हेल्ड। व्हेन यू हेल्प समथिंग और व्हेन इट helps, it is reduced to half its previous size or amount, that is called helped. Synonyms आप देख लीजिए, half, bisected, divided और split.
हाफ, बाइसेक्टेड, डिवाइडेड और स्प्लिट। एंटोनिम्स है एसोसिएटेड, डबल्ड और एंटायरली। एसोसिएटेड, डबल्ड और एंटायरली इसके एंटोनिम्स है हेल्ड वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, मेक श्योर दैट द लेमन्स आर कट इनटू स्लाइसेस रेदर देन हेल्प्स, कि ये आप मेक श्योर करें कि जो नींबू हैं वो स्लाइसिस में काटें, बजाय आधा आधा करने की उसको स्लाइसिस में स्लाइसिस करके उसके छोटे छोटे पीस काटें। ये आप देख लें, ये मेक श्योर करें आप। अगला हमारा शब्द है डिप्लीट। डिप्लीट वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डिप्लीट का मतलब होता है किसी वस्तु की मात्रा में कमी होना या कम कर देना, किसी चीज को घटना, मात्रा में क्वांटिटी में रिड्यूस होना किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड डिप्लीट। टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ समथिंग सो दैट देयर इज not much left, that is called deplete. Synonyms आप देख लीजिए, exhaust, consume, drain, spend. Exhaust, consume, drain, spend. Antonyms है fill, increase, replenish, strengthen. Fill, increase, replenish और strengthen इसके antonyms हैं deplete word के। एग्जाम्पल लिख लीजिए, वी आर डिप्लीटिंग द वर्ल्ड्स नेचुरल रिसोर्सेज, कि हम क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड्स जो विश्व के पूरे जो नेचुरल प्राकृतिक जो संपदाएं हैं, हमारी रिसोर्सेज जो प्राकृतिक हमारे संसाधन है उनको हम बड़ी तेजी के साथ उसको हम डिप्लीट कर रहे हैं, उसमें हम बड़ी मात्रा में कमी कर रहे हैं, यूज करके उसको बड़ी तरह से हम कम किए जा रहे हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अगला हमारा शब्द है ड्रास्टिकली, और ये ड्रास्टिकली वर्ड आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है। ड्रास्टिकली का मतलब होता है कोई भी चीज का बड़ी जबरदस्त तरीके से होना, प्रचंड रूप से होना, दैट इज कॉल्ड ड्रास्टिकली। इफ यू हैव टू टेक ड्रास्टिक एक्शन इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, यू हैव टू डू समथिंग एक्सट्रीम टू सॉल्व इट, दैट इज कॉल्ड ड्रास्टिकली। एंड सिनोनिम्स आप देख लीजिए, ड्रामेटिकली, रेडिकली, एक्सट्रीमली, सिग्निफिकेंटली। ड्रामेटिकली, रेडिकली, एक्सट्रीमली, सिग्निफिकेंटली। एंटोनिम्स है कामली, माइल्डली, ट्रिवियली और लाइटली। कामली, माइल्डली, ट्रिवियली और लाइटली इसके एंटोनिम्स हैं ड्रास्टिकली वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर हैज बीन अ ड्रास्टिक राइज इन क्राइम इन द एरिया, कि इस क्षेत्र में जो है जो क्राइम का रेट है बड़ी ही भयंकर रूप से, बड़ी ही प्रचंड रूप से जो है वो फैल रहा है, मतलब राइज कर रहा है, बढ़ोतरी उसमें हो रही है। तो आई होप आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपने कुछ वीडियो से सीखा होगा। आप इस वीडियो की ऑडियो भी सुन सकते हैं, और जितनी एक दो बार दिन में आप सुन लिया कीजिए ऑडियो भी। मैं एक ऑडियो पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे भी काम करता हूँ, और टेलीग्राम ग्रुप पे मैं उसका रोज लिंक भी डाल दिया करता हूँ। तो आप अगर हो सके तो वीडियो देखने के बाद इसका ऑडियो भी आप एक दो बार दिन में अगर सुनते हैं तो आपको वोकैब अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, क्योंकि जो भी चीज़ें हम सुनते हैं वो हमें ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती है, उन चीज़ों की ज़्यादा लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहती हैं वो चीज़ें हमारे दिमाग में। तो आप सुना कीजिए, एक दो बार दिन में आप सुनेंगे तो आपको वोकैब अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। खबरी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। खबरी एक ऑडियो पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म है जहां पे मैं इसकी ऑडियो डालता हूं, और वहां पे काफ़ी सारी और चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी, काफ़ी सारी और चीज़ें सीखने के लिए आपको मिल जाएंगी। तो प्ले स्टोर पे जाके आप खबरी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पे सरकारी नौकरी के अगर आप ऑप्शन में जाएंगे तो काफ़ी सारे चैनल्स वहाँ पे आपको मिलेंगे। तो एक मेरा चैनल भी है, उसमें से आप चेक कर सकते हैं। तो आज के वोकैबुलरी में इतना ही, शायद मैंने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, माफ़ कीजिएगा। तो आज के वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।